जनाब स्पीकर जी, मैं अपने एक ज़ाती और अहम मामले को आपके और पूरे हाउस के सामने जनाब रखना चाहता हूं। वाकया ये है कि मुर्खा 12-13 जनवरी की रात मेरे और मेरे बड़े भाई साबका MNA और MPA 5-6 दफा बने हैं पीर मोहम्मद शाह खग्गा जी हमारे घर में 20 डाकू कलाशनकोफे लेके आ गए जी। उन्होंने पहले हमारे मुलाजमीन को जदोकोब किया, करके काबू किया, फिर हमारे घर का सामान सारा ले गए। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, एक सेकंड जरा, अब कोई ना बोले। हाँ जी जनाब स्पीकर, आज असम्बली के फ्लोर पर बात करने का मकसद ये है कि ये अवान गवाह है कि मैंने अपना मुकदमा इस हाउस में पेश कर दिया है, क्योंकि आज तक एक सेकंड वो शोर हो गया था, क्या बात हुई है? जी हमारे गांव में मेरे और मेरे बड़े भाई के घर, हमारा एक गांव है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसमें 20 डाकू आ गए जनाब कलाशनकोफे लेके 12 और 13 की रात हमारे घर और डेरे में जनाब उन्होंने हमें बांध के हमें लूटा। और मेरा मकसद ये है कि ये हमारे घर में डाका नहीं पड़ा, ये पूरे अवान के जितने MP MNA हैं 371 इनके साथ ये ज्यादती हुई है। और मैं ये मुतालबा करता हूं अपने इस ईवान से कि राजा साहब की ज़ेरे निगरानी मेरी बात सुने कि ये जो वाकया हुआ है ये आपके गांव में हुआ है? में जी, घर में जी। हाँ जी, घर में जी, चाकशा खग्गा में हुआ है जी, पाकपतन में जी, पाकपतन हमारे घर में जी। अच्छा, तो मेरी गुजारिश ये है कि राजा बशारत साहब की ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें MP भी शामिल हो और डेली बेस पे ये रिपोर्ट लें IG साहब थे, ताकि ये जो हमारा खौफ है जनाब स्पीकर, ये इस धुंधों में 4 वाक़े हो चुके हैं। एक आपने FIR वगैरह पर्चा तो दर्ज करा दिया? पर्चा दर्ज है जी, पर्चा दर्ज है। पुलिस कोशिश कर रही है, मुकामी जिला और डिवीजन कर रहा है, लेकिन ये बैनुल इजलाई जनाब गैंग है। इसने महारशीफ आप भी जानते हो कि चिश्तिया मंडी के मुमताज मारवी साहब के घर भी सेम इसी तरह इस धुंध में ये। एक सेकंड सुन ले ना, बात सुन ले जनाब स्पीकर, इस धुंध में ये बैनुल सूबाई जो डकैत हजरात है ना, जो नडर हैं इस किस्म के, उन्होंने ये हमला किया है और बड़ा खौफो हरास फैलाया है। मेरी गुजारिश है कि कमेटी बनाई जाए असम्बली की, राजा बशारत साहब की ज़ेरे निगरानी, जो डेली बेस पे IG साहब से रिपोर्ट ले, ताकि हमारे इलाके में खौफ और राज जो फैला है, जो एक लहर फैलाई गई है, इसको खत्म किया जाए। और जनाब मेरी इसके साथ एक दूसरी गुजारिश ये है कि जब मैं पंजाबी में कर जब वो 20 डाकू आए नहीं साढ़े को गुलेल का लाइसेंस भी नहीं सी, 20 कलाशनकोफ लैके तुम अंदाजा लाओ कि कितना खौफ और रास होएगा और साड़ी इज्जत नूं उन्होंने कितना खौफ पाया है। सारी असम्बली की तरफ मैं गुजारिश करना कि जेडे MP साहबान ने इन्होंने को 5-5, 6-6 कलाशनकोफा के लाइसेंस दिते जावन अपनी हिफाजत और अपनी। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर। जनाब स्पीकर, एक मिनट अगर शोर बंद करे तो। हाँ जी जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ है कि सारी असम्बली जो 371 आदमियों पर मुश्तमिल है, इन सब को अपनी हिफाजत के लिए कम अज कम को 5-5, 6-6 कलाशनकोफ के लाइसेंस दिए जाएं, ताकि हम अपने और अपने बच्चों की हिफाजत कर लें। आप अंदाजा लगा लें कि मैं 1.5 लाख आदमी का नुमाइंदा हूं और कितना खौफ और रास है उन लोगों में। ये हमारी डकैती सुन के ये एक लहर चली है, कसूर से लेकर बहावल नगर तक, इसकी सरकोबी की जाए और जो सजावार है जनाब स्पीकर उनको जेलों में डाला जाए। और ये तमाम बैठे हैं, अगर इनको भी अपनी हिफाजत चाहिए तो हम अपने हिफाजत के लिए आपसे कलाशनकोफे मांग रहे हैं, ना कि हम लोगों पे चलाने के लिए। तो राजा साहब से मेरी गुजारिश है कि कमेटी के बैठ जाए। जी मेहरबानी जी। शहीद अकबर साहब, एक सेकंड। शहीद अकबर साहब। जनाब स्पीकर, निहायत ही जिस पे जितना ही अफसोस किया जाए, आमद शाह खग्गा, इनके बड़े भाई मोहम्मद शाह खग्गा, आप भी जानते हैं, हमारे साथ रहे, मेरा तो क्लास फेलो, हम इकट्ठे FC कॉलेज में पढ़ते रहे। ये स्टोरी जो है ये काबिले समात ही नहीं है। 15 से 20 लोग शामिल आते हैं कलाशनकोफों के साथ। इनकी पूरी फैमिली छुट्टियों की वजह से सारे घर थे इनके गांव में, इनके बच्चे थे, इनकी औरतें थी, वहां वो जाते हैं, तशद्दुद करते हैं और 2-4 घंटे इनको लूटते हैं। बाहर जो इनका स्टाफ था उनको बांध देते हैं।
जनाब स्पीकर, आप और मैं अपना अंदाजा लगाएं कि उस सिचुएशन में अगर हम हों। मेरी बात हुई मोहम्मद शाह साहब से, उन्होंने कहा खान साहब मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त मर जाता, इसलिए कि मेरी बहुएं, मेरी वाइफ, मेरे सारे खानदान के औरतें वहां थी। उसने रो दिया मेरे टेलीफोन पे और उसने कहा जो खान साहब हमारा हशर हुआ है हम वो आपको बयान नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, आज मैं ये महसूस करता हूं और यकीन करें मुझे ये खौफ है कि जिस तरह की दीदा दिलेरी से बंदे, पूरे गांव के बंदे आके, एक शरीफ आदमी जो 85 में एमपीए रहा, फिर एमपीए रहा, मिनिस्टर रहा, एमएनए रहा, उनके घर में घुस के उनको बेइज्जत किया, 2-2.5 करोड़ का सामान लूट के ले गए। जनाब स्पीकर, ये बहुत काबिल गौर है। आप खुद इस सूबे के सरबराह रहे हैं, आपसे ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं जानता। आज जो हशर है, और ये एक वकूआ नहीं है, ये शाह साहब ने नहीं बताया, इसी तरह के 2-3 और वकूए हुए हैं जो वहां शरोफा के घरों में इस तरह की फौज डाकुओं की घुसी है। जनाब स्पीकर, आज हर आदमी इस हाउस का और हर शरीफ आदमी खौफजदा है कि किसी के साथ भी इस तरह हो सकता है कि एक पूरा जत्था आए और उनके घर में घुस जाए और उनको बेइज्जत करके उनका सामान लूट के ले जाए। सर, हमारा और आपका ये एक पर्दा और इज्जत है जो हमने इतनी कोशिश करके इसको बहाल किया हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि इनके खानदान, वो मेरा अपना, हमारा एक घर है, उनकी जो माए बहनें हैं वो मेरी माए बहनें, हमारा एक ही घर है, हम ऐसा एक घर तस्वर होते हैं। यकीन करें मुझे इतना ज़हनी तौर पे कोफ्ता है और अफसोस है इस सारे वकूए की कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता सर, कि वो मेरी माएँ बहनें बेटियां वहां थीं और वहां एक जत्था आया और उनको बेइज्जत करके उनका जेवर, उनके हर चीज लूट के ले गया और बेइज्जत भी किया। जनाब स्पीकर, इस पे तो बहुत ही फिक्र करने की जरूरत है और मेरी मौजूदा गवर्नमेंट के जिम्मेदारान से ये गुजारिश है कि आप इसका सदेबाब करें। आज किसी भी आदमी की इस तरीके से जो तरीका शुरू है, कोई बंदा महफूज नहीं है। जनाब स्पीकर, मुझे आप पे कभी उम्मीद है कि आपका ये सुनने के बाद, मैं आपकी जात को जानता हूं, आपके खानदान को जानता हूं, मैं समझता हूं कि हमारे से ज्यादा आपको इस वक्त अफसोस है, क्योंकि आप हमेशा इस तरह के बातों को कंडेम्ड करते हैं और उनका मुआवजत करते हैं। बहुत मेहरबान जनाब। एक सेकंड राय साहब, इसमें ये खैर ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है ना ये, इसके अलावा बहुत सारे वाकयात मुझे आके लोग बताते रहे हैं और मेरी भी सियासी जिंदगी आपको पता है, आपके साथ 38-40 साल हो गए हैं। अब जो सिचुएशन है ना लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आप यहाँ बैठे हुए हैं सुकून से, आपको अंदाजा नहीं है कि बसों की बसें खड़ी करके तो आराम से लूट के निकल जाते हैं, बसों की बसें, और फिर किसी जगह पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पे कोई दाद रसी नहीं हो रही, किसी जगह पे को पकड़ के ऐसी सजाएं नहीं दी जा रही कि ये हो क्या रहा है। आपकी कैबिनेट मीटिंग भी होती है, आपकी आज भी कैबिनेट मीटिंग थी, मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई होगी अनफॉर्चुनेटली। और ये अगर सूरत हाल रही तो कल कोई किसी के साथ भी ये वाकया हो सकता है। 10 बंदे किसी के भी घर आ जाएं कलाशनकोफ लेके, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते।
تو یہ جو جرت ہو چکی ہے، یہ جو جرت ہوئی ہے، یہ تو پھر کچھ واقعات اس طرح کے ہیں